Assalamualaikum. My name is Sana and I am here to teach you the subject chemistry on the behalf of Al Khair School System and Academy. चैप्टर 1 में जो आज हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग इस तरह से है, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स के केमिकल कम्बिनेशन से बनते हैं जब एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। अगर हम एग्जांपल देख लें इसकी तो इस तरह से है, सपोज हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, जो हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन से मॉलिक्यूल बनता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है, ये स्टेबल होते हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं कि ये पार्ट ऑफ सब्सटेंस होते हैं। सब्सटेंस हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को कहते हैं। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर ही होते हैं, इसलिए हम इसे पार्ट ऑफ सब्सटेंस कहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, हम कहते हैं कि ग्लास ऑफ वाटर में H2O के मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें कोई भी इम्प्योरिटी मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं। इसमें से अगर हम एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ के ही जैसी होंगी, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। ये हमारे पास था मॉलिक्यूल। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स को हम दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। वो किस तरह से, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है। सबसे पहले हमारे पास है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमें नाम से पता लग रहा है, मोनो मीन्स सिंगल, तो इसका मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक ही एटम होता है उन्हें हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन एटसेट्रा। सेकंड हमारे पास है डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई नाम से पता लग रहा है टू, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। थर्ड हमारे पास है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई मीन्स थ्री, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो तीन तरह के एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये हमारे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली मीन्स मैनी, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स जिनमें 3 से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, इसमें 4 टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद हैं, तो इसको हम टेट्रा भी कह सकते हैं, लेकिन हम 3 से अबव को सबको क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इस तरह से हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे भी हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। अब दो तरह के एटम्स की टाइप्स होती हैं हमारे पास, कौन कौन सी, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। तो इसकी बिना पर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं किस तरह से, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं, होमो मीन्स सेम, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, O2, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स हैं। नाइट्रोजन, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन के एटम्स हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, ओजोन एंड सल्फर, तो इन्हें हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब जो दूसरे टाइप्स के हैं वो हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2SO4। H2SO4 में हमारे पास हाइड्रोजन एटम भी है, सल्फर एटम भी है और ऑक्सीजन एटम भी है। तो इस तरह से हमारे पास अमोनिया है, NH3, मीथेन CH4। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से जो मिलकर मॉलिक्यूल बनता है उसे हम कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था वो था मॉलिक्यूल।